हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं बताने जा रहा हूं जेई मेंस के लिए कुछ टिप्स जो आप एग्ज़ाम के पहले फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले कहना चाहूँगा कि आप मूवी देख सकते हैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले, ज़्यादा पैनिक ना करें। और अगर आपको मूवीज़ देखने में मन नहीं लगता है तो आप ज़्यादा कुछ ना करें, ज़्यादा क्वेश्चन वेश्चन नहीं लगाएं, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। उससे अच्छा है कि आप फार्मूलाज रिवाइज कर ले, जो भी आप रेगुलरली भूल जाते हैं। आपने शायद वैसा कोई कॉपी बनाया होगा तो उसको फॉलो कीजिए। और फिर केमिस्ट्री जो है वो आप मार्क्स ऐप से कर सकते हैं। ठीक है, मार्क्स ऐप से क्या है कि आप उस ऐप में जाइए, वहाँ पे जाके आपको एक सेक्शन मिलेगा पीआईक्यूज का, आप उससे केमिस्ट्री का पीआईक्यूज को कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कितनी चीज़ें याद है। ये केमिस्ट्री के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आप जो स्ट्रैटेजी पहले एग्जाम में फॉलो कर रहे थे, मतलब जब आप मॉक दे रहे थे, पेपर दे रहे थे, उस टाइम पे आप जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे उसी स्ट्रैटेजी को अभी भी फॉलो करें, ताकि आपका फ्लो बना रहे। ठीक है, ये नहीं कि आप अगर मैथ से शुरुआत करते थे अपने पहले के मॉक में, तो वहाँ भी मैथ से शुरुआत कीजिएगा। ये नहीं कि उस दिन आपने माइंड चेंज कर दिया और आपको वहाँ पे पहले केमिस्ट्री दिखा तो आपने केमिस्ट्री बनाना चालू कर दिया, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो मैथ बनाने के लिए पहले हो चुका है। ठीक है, और फिर एग्ज़ाम के दिन स्ट्रैटेजी ना बोले, जो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा। और फिर सेंटर आप पहले पहुंच जाओ। देखिए आपका उससे क्या हो ना कि आपको आप कम पैनिक करोगे। ठीक है, इसलिए आप सेंटर पहले पहुंच जाओ, पेरेंट्स को बोलो और पहले से सेंटर के बारे में पता लगा लो। कई बार क्या होता है कि सेंटर मिलने में टाइम लग जाता है, आप कुछ चीज़ें भूल जाते हो बाय द वे, तो आप एक घंटा पहले सेंटर में पहुंच जाओ। वहाँ पे फिर आपको इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए रहेंगे, आप उसको पढ़ लो। और फिर जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा वो एक मत लेना, दो लेना, जिससे क्या होगा कि आप और कम पैनिक करोगे। और सारी चीज़ें एक बार अच्छे से चेक कर लेना घर से निकलने से पहले। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, सेंटर दूर पड़ जाता है, वहाँ आसपास कुछ नहीं होते हैं, फोटो कॉपी ऐसा कुछ नहीं होता है, एकदम आउटसाइड एरिया में दे देता है, तो उससे फिर दिक्कतें हो जाती है। और फिर स्लीप, ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना कोई एग्ज़ाम अच्छे से हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप अच्छी स्लीप नहीं लोगे तो कैसे ठीक होगा। तो नींद अच्छे से ले। ठीक है, कुछ भी हैवी खाना ना खाए, फल वल खा लें। जब आप सवेरे उठ रहे हैं फल खा लीजिए, दही खा लीजिए, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं, ज़्यादा हैवी खाना ना खाएं। ठीक है, और एक चीज़ और जो बच्चे अक्सर गलती किया करते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो, मान लीजिए आपका इवनिंग शिफ्ट में है, तो आप क्या करोगे कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं वो आप देखोगे। उससे क्या होगा, मान लीजिए आपको कुछ चीज़ें नहीं आ रही है तो आपको लगे अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस और कम हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप वो चीज़ें मत करो, आप सिंपल अपना पेपर जाओ दो। अगर आपका इवनिंग में, इवनिंग दो। मॉर्निंग वाले को बहुत अच्छा है कि कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, ये मैं एग्ज़ाम के दिन की बात बता रहा हूँ। और मैथ्स, अब मैथ्स का क्या है कि आपको उसमें प्रैक्टिस करता है। ठीक है, और फिर आप, और एक बात और, मैथ्स जो है वो आप ज़्यादा क्या कर सकते हो कि आप बेसिक्स देख लो। जो भी चैप्टर्स होते हैं, एपी जीपी हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सब के फार्मूलाज देख लो। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फार्मूलाज देख लो। और भी जो रिलेवेंट लगते हैं, जो शॉर्ट चैप्टर्स है उसका फार्मूलाज देख सकते हो, जो जिससे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, आपके टीचर्स ने बताया होगा, आपके कोचिंग में आप जहाँ भी पढ़ते हो या फिर अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो उसमें ये चीज़ें बताई जाती है ये सब। फिर फिजिक्स का क्या मैं बताऊँ, अगर आपको फार्मूलास आते हैं फिजिक्स के, अगर आपको फार्मूलास आते हैं तो आप 50% से ज़्यादा फिजिक्स ऐसे ही बना दोगे चुटकियों में, मतलब आप दिमाग में बना दोगे अगर आपको फार्मूलास पता है तो, क्योंकि 50% तो फार्मूला बेस्ड ही होते हैं, बाकी कुछ चीज़ें होती है। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कई बार क्या होता है, आपको बोला x निकालने के लिए और वो पूछ देगा x/10, और वहाँ पे x का भी जो ऑप्शन रहेंगे उसमें आपको x भी दिया हुआ रहेगा, x/10 भी दिया हुआ रहेगा। तो आप फोकस करें कि आप क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसने x पूछा या x/10 पूछा या x+2 पूछा है। ये सब चीज़ें अक्सर यही करता है। ठीक है, ये सब उसके ट्रिक है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। और कभी भी एग्ज़ाम में पैनिक ना करें। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर में पैनिक ना करें, आसपास वालों से बात ना करें। ठीक है, आपको नहीं पता है वो क्या है कौन है, उससे बात ही मत करो। कई बार क्या होता है कि वो आपसे बात करने की कोशिश करे, आप ध्यान ही मत दो, आप अपने आप पे फोकस करो। ठीक है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, आराम से। आपको ज़्यादा हो रहा है, आप हेड डाउन कर लो आराम से। फिर अगर ज़्यादा हो रहा है तो, अगर आपको ज़्यादा अगर वैसा लग रहा है कि आप पैनिक टाइप का या कुछ ऐसा, तो आप राधा नाम या राम राम ये सब जप सकते हो, जिससे आपको थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।